दोस्तों, सादर प्रणाम। आज हम भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता दीवानों की हस्ती का भावार्थ जानेंगे। अपनी इस कविता में कवि ने अपने मस्त मौला बेफिक्र स्वभाव का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है किस प्रकार एक मस्त मौला इंसान सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, सभी को हर पल खुशियाँ बांटता है। उसकी अपनी खुशी हमेशा दूसरों की खुशी में निहित होती है। आइए सर्वप्रथम गायन के साथ कविता का भावार्थ जानें। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बन कर उल्लास अभी, आंसू बन कर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम कैसे आए, कहाँ चले। अपनी इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मौज में रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे कभी कोई गम टिक ही नहीं पाता, और धूल की तरह उनके सारे गम दुख उड़न छू हो जाते हैं। कवि आगे बताते हैं कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वे उस जगह से जाने लगते हैं तो सब लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कवि कब आए और कब चला गया। इस प्रकार कवि कहते हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है। इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं और अलग अलग लोगों में खुशियाँ बांटते रहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, चलते रहना है। मैंने दुनिया से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान और अनुभव को मैं दूसरे लोगों में बांटना चाहता हूँ। मैं एक जगह टिक कर
नहीं रहना चाहता, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा और लोगों में खुशियाँ बांटनी होगी। वो आगे बताते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसीलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख और सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके अपने आगे के रास्ते पर बढ़ चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हंसती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखते, मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्हें स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाते हुए लोगों से प्रेम किया। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया, मगर कवि खुद एक जगह बनकर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे की ओर बढ़ चले हैं। वो इसी में अपनी खुशी और संतुष्टि को तलाशते हैं। दोस्तों, इस हृदय स्पर्शी कविता में हमने जाना कि किस प्रकार कोई भी निस्वार्थी व्यक्ति मस्त मौला अंदाज का होता है, वो किस प्रकार अपनी खुशी दूसरों की मुस्कुराहटों में, दूसरों की खुशियों में ढूंढता है। आशा है आपने कविता का भावार्थ जाना होगा। धन्यवाद।